तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, महाअसुर चुशुर सेनापति ने जब यह देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काटकर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका था, अपने बाणों से उसके अंग भीद डाले। जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था, तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल देकर देवी जी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, जे हुई तलवार देवी की भुजा पर पहुंची तो ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस प्रकार अपना शूल चला दिया जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस चुशुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देव शत्रु चांबर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका जी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही मारकर तेजहीन कर उसे नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चांबर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ युद्ध करने लगा। वो दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से चांबर दैत्य का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदक को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुक्का एवं थप्पड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोधपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत का चूरा चूरा कर दिया। वृद्धपाल शस्त्र द्वारा वाष्कल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यमधाम शीघ्र भेज दिया। त्रिनेत्र धारिणी परमेश्वरी ने उग्रसेन उग्रवीर महाहनु नाम के दैत्यों का त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल कर सिर धड़ से अलग कर दिया। रुधिर दुमुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर खूरा से प्रहार करने लगा। किन्हीं की पूंछ से तोड़ा और दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा घूमने से अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गणों सेना को गिरा कर वह महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा, जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर पराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खूरों से खोदने लगा। फिर अपने सींगों से बड़े ऊंचे ऊंचे प्रहार उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी की चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सिंहों द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका। उसके द्वारा उस दैत्य का बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपनी महिष भैंसे के रूप का त्याग कर दिया। झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लेकर पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने भेद कर डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो आया। अपने सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खग के द्वारा देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इस प्रकार चराचर त्रिलोकी
को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी। लाल लाल नेत्र होकर हंसने लगी। वह दैत्य भी पराक्रम के मद में उत्पन्न होकर गरजने लगा। अपने सींगों से उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सूरापान के मद के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त्र व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरी द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पाँव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी के पाँव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकलकर उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उस देवी की स्तुतियाँ की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इति तीसरा अध्याय समाप्त।